महात्मा स्वामी गौतमानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग 15 मिनट तक श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में निवास में अवस्थित पूज्यपाद वेदानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस के उत्तर कांड से मनुष्य शरीर की उपादेयता, महत्ता, इम्पोर्टेंस या मोमेंटसनेस पर श्रवण कर रहे थे। इसके दो पहलू हैं। एक तो है जो शास्त्र पढ़े गए उसकी व्याख्या कर डाली, और दूसरा पहलू है इसका व्यवहारिक पक्ष। आज पहले पहलू पर कुछ वक्ताओं में प्रकाश डाला और मेरी बात भी डालेंगे, लेकिन आज हम इसके व्यवहारिक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि हम जो कहने वाले हैं और आप जो सुनने वाले हैं, यह सब अभी जो एक बहुत बड़े धन से संपन्न कर दिए गए हैं, वह धन है हम सबों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और यह वही शरीर है जिसको जो देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब तो हम लोग देवता से भी बड़े होकर धरती पर आ गए, परंतु इतना आना ही सब कुछ नहीं। आ तो गए, परंतु असद गुरुओं ने आपको माया में भरमा दिया। संसार भूल भुलैया है, सभी लोग विषय में भागे जा रहे हैं, विषयों के पीछे। पूरी मानवता जो पूरी धरती पर मनुष्यों की संख्या लगभग 8 अरब है, जिसमें चाइना 1 नंबर पर है, 10-12 करोड़ कम इंडिया है, उसके बाद और पूरी धरती के देश। अमेरिका 33 करोड़ है, 24-25 करोड़ पाकिस्तान वाले हैं, और ऐसे करके कुछ कुछ जनसंख्या सब मिला करके लगभग 8 अरब है धरती पर। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी का मेरा अर्थ यह है कि पूरी 8 अरब जनसंख्या परमात्मा की भक्ति को कर डाले। उसके लिए संत मत का ये प्रचार प्रसार है, संत मत का सत्संग है। आपको शरीर मिल गया, इस शरीर में खासियत यह है कि इसमें 10म द्वार है, इसको 10th डोर कहते हैं, और 10म द्वार अन्य किसी शरीर में नहीं है। हमें तो शायद ऐसा लगता है कि देवताओं के शरीर में भी नहीं होगा। अगर उनको होता तो फिर वही ध्यान कर लेते। एक बार महाभारत में मैं पढ़ रहा था कि स्वर्गलोक में महाभारत की कथा होती है, ये मैं पढ़ रहा था। अब किसी संत से समझना पड़ेगा कि बात सच है कि कुछ और है। अब पूरी मानवता चूंकि मनुष्य शरीर में आ गई है,
और यदि संत सदगुरु और साधुओं का कहना सीधे मान लेगी तब तो बड़े फायदे में रहेगी, और तर्क वितर्क करेगी तो कोई फायदा होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा तो कहना यह है कि आप संत सदगुरु से दीक्षा लेकर उनके चरण शरण में बैठकर साधना कर लें, और यह जो सत्संग का श्रवण आप लोग सम्यक रूप से कर रहे हैं, इसी से आपके ध्यान की पृष्ठभूमि बनती है, आधारशिला बनता है, ग्राउंड वर्क या फाउंडेशन बनता है, इसी से बनता है। और जब यह मैं बांका में ऐसे हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, एक साधारण महात्मा थे आशीषानंद जी महाराज, मैं उनकी 8 साल तक कुटिया में सेवा करके सीखा। कोई बहुत नामी भी नहीं थे, कोई बहुत बड़े भी नहीं थे, लेकिन ध्यान अच्छा करते थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई साधु छोटे साधु से सीखा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो करना होता है छोटे साधु से भी सीख के बहुत कर लेते हैं, और कितने बड़े साधु से सीख के भी कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी होता है। संसार में भी ऐसा होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, कुछ नहीं बन पाया, भागलपुर यूनिवर्सिटी वाला बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, ऐसा होता है, संसार में भी होता है। तो आप साधु से दीक्षा लेकर ध्यान कर लें। आपको ये बात मैं चेता देता हूं, बता देता हूं, पूरे धरती के 264 देश हैं, उसमें से लगभग 250 मेरे से मिलते जुलते हैं। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है जो अपने गुरु महाराज में क्षमता है सिखाने की। हम सारे धर्मों को पूरी धरती पर देख चुके, सबको आसार को निकाल कर मैंने गुरु महाराज को पकड़ लिया। ये केवल गुरु महाराज में ये बात थी और कहीं था नहीं। आसार धर्म बहुत चल रहे हैं दुनिया में। आप सबों का और हम सबों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक निर्वाण प्राप्त योगी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हम लोग को मिल गए, और जिन्होंने निर्वाण का पूरा सही रास्ता हम लोग को बता दिया। और अन्य धर्मों में जाएंगे उसको रास्ता ही नहीं पता है, मंजिल क्या पाएगा, रास्ते नहीं पता है उसको। अरे आप पूछो ना, यहां से ब्रह्मलोक तक का, यहां से निर्वाण तक का सारा कहानी में गढ़ दूंगा। इतना तो हम लोग को कम से कम आ गया, खाका तो तैयार कर लिए, ये भी किसी को नहीं आए। जाइए ना, किसी में अष्टभुजी रूप का दर्शन करा देगा, विराट रूप का दर्शन करा देगा। ये सारे रूप माया वाले होते हैं। आप माया के दर्शन में चले गए, और जैसे माया के दर्शन में जाइएगा, वो माया तो आवे जाए सो माया, आने जाने वाले होते हैं। वो तो परमानेंट है ही नहीं है। मनुष्य परमानेंट है। मनुष्य हम लोग कम समय के रहने वाले हैं। हम लोग का शरीर माया है, क्योंकि ये बदल जाता है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मृत्यु, खत्म। इसलिए इस शरीर से परमात्मा खोजने कहा गया, क्योंकि परमात्मा जो है अनंत काल तक रहता है, और परमात्मा माया नहीं, इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। संसार माया है। आप किसी राष्ट्रपति को जाके कहिए संसार माया है, मानेगी? नहीं मानेगी। मान जाएंगे तब तो मेरा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति गिरिया खत्म हो जाएगा। कोई नहीं मानेगा, संसारी कोई नहीं मानेगा। मानेगा तो केवल परमार्थी मानेगा। जो रास्ता, ये परमार्थी आप बनेंगे कैसे? साधु महात्माओं के वचन के हिसाब से चलने से। 2002 ईस्वी में मैंने पीएचडी अपनी पूरी की थी बनारस में। उसके बाद जब बांका में आया तो वहाँ स्वामी आशीषानंद जी महाराज रहते थे। मैं एक दिन में अपना बर्बाद नहीं किया, क्योंकि पीएचडी करते समय बहुत व्यस्तता रहती थी, दिन रात काम करना पड़ता था शोध ग्रंथ का, तो उस समय तो ध्यान का कम मौका मिलता था। मैं 2002 ईस्वी से 2010 ईस्वी तक उनकी कुटिया में जा करके 5:30 बजे संध्या से लेकर के लगभग 6 बजे सुबह तक वहाँ रह के ध्यान करता था, और दिन भर हम तभी भजन गायक हुआ करते थे, दिन भर भजन गाते थे। ये हमारी दिनचर्या थी। तो 8 वर्षों में उस महापुरुषों के संग में जो हमको सिखा दिया, वही किसी को नसीब नहीं होता। आपके पास भी एक महात्मा है, यहाँ त्यागी बाबा हैं, रहते हैं। आप इन्हीं की सेवा करके सीख जाओगे तो फिर बहुत बड़े बड़े आपको महात्मा मिल जाएंगे। आज हमको सिखाने के लिए दुनिया के हर देश के महात्मा आशीर्वाद का हाथ उठाए रहते हैं। जब हम विपत्ति की स्थिति में रहते हैं, हमारे मोबाइल पर सारे बौद्ध बड़े बड़े गुरु और सब अर्जेंटीना के महात्मा, ब्राजील के, इटली के, सारे देश के महात्मा ऐसे हाथ करके रखे रहते हैं कि अगर ये डगमगाएगा तो हाथ देने के लिए हम लोग।
और भारत के भी साधु, सारे साधु महात्मा। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति के रास्ते पर चल रहा हूं। भक्ति के रास्ते के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको सिद्धपीठ कुप्पा घाट ही मिल जाए। जो महात्मा आपके पास हैं उसी की सेवा करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर श्रेष्ठ ने जब ध्यान की यात्रा आप पूरी करेंगे, तो ध्यान की यात्रा जब आप पूरी करेंगे तो फिर आपको बड़े बड़े गुरु मिलेंगे। जैसे बहुत सारा संसारी विद्या में भी छोटा सा लड़का था, साधारण स्कूल जाता था, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, रोड के लाइट पर पड़ता था। ऐसा बहुत सारा लड़का था जो बहुत बड़े पदों पर गए। ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो संसार की विद्या में जैसा होता है ये परमार्थ की विद्या में भी होता है। हम विषयों से बचना सीखें, ये बताएगा कौन? कुछ कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो ध्यान को मानता ही नहीं, वो तो ध्यान की तो हम लोग करते नहीं है, हम लोग तो केवल ग्रंथों का पाठ कर देते हैं, यही हमारे धर्म में है। वो मानेगा नहीं। अरे जो ध्यान को मानेगा नहीं उसको शांति मिलेगी कहाँ? आप खोज लो संसार में, मैं सब करके देख लिया। एक दिन में मैं 60 भजन संत वाणियां गाता था, मन तृप्त नहीं हुआ। एक दिन में मैं 20 पेज अंग्रेजी भाषा में दर्शन शास्त्र की किताबें लिखता था, मन तृप्त नहीं हुआ। साधु के चरण में जाके बैठने लगे, मन शांत। कुटी में बैठते थे, वहां कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, लैट्रिन खेत में जाना पड़ता था, लेकिन उस संत चरण में जो स्थिति थी, हमेशा प्रकाश दर्शन से मन प्रफुल्लित था, शांत था। हमने यह रास्ता सही, यह सही रास्ता है, इसको पकड़ो। और वही करते करते मैंने एक नियम बना लिया। आप किसी बड़े साधु को कुछ बोल देंगे, चाहे महासभा कुछ बोल देगी, हम नहीं मानते। हम जिसको मान लिए कि यह साधु है तो फिर साधु है, और उसके सेवा में करता हूँ। विश्वास नहीं हो, अभी तो आप मंच पर सुन रहे हैं, घर अंदर जाके देखिए मैं साधुओं की सेवा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सबकी करता हूँ। पूछिएगा, जिनकी जिनकी सेवा किया हो पूछिएगा। साधु के सेवा के बिना कोई परमार्थ की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, असंभव है। और परमार्थ के गुरुओं में भी ये बात है। परमार्थ के जो गुरु होते हैं, सॉरी संसारी गुरु भी, संसारी गुरु की भी सेवा कीजिएगा तो अब संसार की विद्या आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब सारी बातें थी, और हमको समय में भी बांधा गया है। समय में अभी कुछ है 2-3-4 मिनट में, तो मैंने कहा कि विषयों से हटाइए। विषय 5 है, इसी 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसी में बहकर हम संसार की तरफ, दुखों की तरफ जाते हैं। और जो निर्विषय तत्व है हमारा जब से शुरू होता है। हम कभी कभी कहते हैं कि अगर आप अति संसारी हैं, बाल बच्चेदार हैं, संसार का बहुत काम करते हैं, हो सकता है कि आपको मानस जप नहीं होगा। अगर आपको मानस जप सीधे नहीं होता है तो आप वाचिक जप से शुरू करें। हम वाचिक जप को 8-8 घंटा किया करते थे। वाचिक जप करते थे 8 घंटा 6 घंटा करते थे, तभी हम गवैया थे तो बाजा गाजा बजा कर करते थे, आँख बंद करके रूम बंद करके करते थे। वाचिक जप अगर आपने आधार भूमि ठीक से बनाई है तो उपांशु जप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली अपने आप होने लगेगा। और उपांशु जब होएगा फिर आपको धीरे धीरे मानस भी होगा। और जब मानस जब होगा उसके बाद जब आप गुरु की मूर्ति का, एक मूर्ति का ध्यान करेंगे, क्योंकि आपने आधार में 8 घंटे का जप किया है, तो गुरु उपस्थित होते हैं। और जब वो गुरु उपस्थित होते हैं, आप चाहिएगा उस रूप को काट के हटाना, वो रूप हटेगा नहीं, क्योंकि 8 घंटा आपने पुकारा है तो वो रूप आपके सामने स्थिर हुआ है। उसके आधार भूमि में 8 घंटा का आपका जप छुपा हुआ है। वो उसको काट के हटाइएगा तो गुरु रूप हटेगा नहीं। अब गुरु के रूप का आपको दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद उनको आप प्रणाम कर लीजिए। फिर आगे है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। वही जो मानस ध्यान में गुरु महाराज के पद के नख का दर्शन करेंगे तो उसी का सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। दोनों दृष्टि की धारें जुड़ने की क्षमता वही प्रदान करती है। उसके पहले अगर रूप ध्यान में आपने गुरु के रूप को नहीं उगाया है, आपकी दृष्टि की धारें जुड़ने की स्थिति में नहीं आएगी। और दृष्टि की धारा यह साधारण धार नहीं है, कोई जड़ धारा नहीं है, यह एक चेतन धारा है। और चेतन धारा मतलब आपकी चेतना, कॉन्शसनेस, समझने के लिए प्राण कह सकते हैं। अब आप चेतना को लेकर बिंदु के रास्ते पर चल रहे हैं, और यही चेतना गुरु कृपा से और आपके संस्कार से
यदि जुट सिमट कर बिंदु से होकर बाहर निकलेगी, उसके पहले घटना होती है, त्रिकुटी महल आता है। त्रिकुटी महल में सारी विद्या हो जाती है। जैसे कोई साधु दसम द्वार में जाएगा, वो शरीर से निकल जाएगा और पूरे संसार से निकल जाएगा। इसका आगे भी बहुत बात है, क्योंकि समय अभी नहीं है, आगे के प्रवचन में आप लोग का आदेश होगा तो सुनाएंगे। तो दसम द्वार में जाने के पहले त्रिकुटी में जाता है जी, उसको सारी विद्या आ जाती है। जैसे आप एरोप्लेन चलाने नहीं जाते हैं, आप त्रिकुटी में जाइएगा, एरोप्लेन चलाने लग जाइएगा। जो भी करना, आप लंदन की भाषा नहीं जानते, आप बोलने लग जाइएगा। कुछ भी आप संथाली नहीं जानते, वो भी बोलने लग जाइएगा। लेकिन आप त्रिकुटी में जाइएगा तब, पहले नहीं। तो ये थोड़ी सी ध्यान की यात्रा से संबंधित बातें मैंने आपके पास रखी। विषय तो बहुत लंबा है और गुरुजनों से हमें सुनना है, तो यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।